इस समय हम मौजूद है समता समता बुद्ध विहार, पश्चिमी बिहार, दिल्ली। यहाँ पर वरिष्ठ लेखक, बहुजन समाज को जागृति देने वाले माननीय सम्मानीय शांत स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़े ही हर्ष उल्लास से लोग शांत स्वरूप बौद्ध जी की जयंती मना रहे हैं। शांत स्वरूप बौद्ध जी सम्यक प्रकाश के संपादक थे और बहुत बड़े लेखक थे। उनकी कई पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने समाज को जागृति दी है, बहुजन समाज को बताया है, बहुजन समाज का इतिहास, महापुरुषों के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में बताया है। और शांत स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन, उनकी जयंती मनाने के लिए दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में और भी कुछ चर्चाएं लोगों से करते हैं। आपको यहाँ आए हुए कुछ लोगों से मिलवाते हैं। हेलो मैम। हेलो, जय भीम। नमो। जय भीम। आपका क्या नाम है? अपना शॉर्ट में परिचय दीजिए। मेरा नाम किरण शांत है। मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी की सबसे वरिष्ठ बहू हूँ, संदीप शांत जी की वाइफ हूँ। तो मैम बताएंगे इस शांत स्वरूप बौद्ध जी के बारे में थोड़ा बिल्कुल संक्षिप्त में कि वो क्या थे, किस तरह का उनका काम था और वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देकर गए थे? आपको, मुझे लगता है क्योंकि आप उनकी वरिष्ठ बहू हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि 18 वर्ष उनके साथ उनकी छत्र छाया में मुझे रहने का मौका मिला। उनके साथ उनके विचारों को जानने का मौका मिला। और वो कितनी बड़ी शख्सियत थे, वो किसी उसकी मोहताज नहीं है परिचय के। मैं तो बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। उन्होंने इतना काम किया है, समाज सेवा की, बहुजनों के लिए, और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि दलितों का साहित्य जो था ही नहीं, ना के बराबर था। उनकी कोशिश की वजह से उन्होंने सभी राइटर्स को एकत्रित करा एक छत्र के नीचे। सम्यक प्रकाशन नाम के उससे उन्होंने हजारों किताबें छापी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं आज। हाँ, तो ये शांत स्वरूप बौद्ध जी की बड़ी वरिष्ठ बहू हैं और उन्होंने अभी बताया है कि वो बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो मैम आपसे एक और लास्ट सवाल, आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या संदेश देकर गए हैं और क्या मतलब काम वो छोड़ के गए हैं जिसको हमको और बहुजन समाज के लोगों को, आपको करना है? आने वाली पीढ़ी के लिए उनका यही वो था कि वो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। और उनका कार्य बीच में छूट गया। अभी उन्हें बहुत कुछ और करना था। अभी तो उनके बहुत सारे लक्ष्य थे जो बीच में छूट गए, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो थमे ना। हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है कि इस कोशिश में कि हम उनके साहित्य को आगे से आगे और बढ़ाएं और उसमें कोई कमी ना रहने पाए उनके ना होने पर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने शांत स्वरूप बौद्ध जी के बारे में बताया। और अभी सर हमारे पास मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। माइसेल्फ ललित के जारेवाल, आरएस फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। मैं जी न्यूज़ 22 का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आज राजस्थान अजमेर से चल करके समता बुद्ध विहार बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी की जन्म के दिन पर मैं उनको नमन करता हूं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को जन जन तक पहुंचे, ये मैं इनके जन्म तक भावना कदर करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि समाज में अभी जागृति और चेतना आई है। वो शांति स्वरूप बौद्धाचार्य जी और बाबा साहब तथागत बुद्ध के लिटरेचर और साहित्य, जो शांति स्वरूप जी का साहित्य है, वो गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचा है। उसके लिए आज के दिन मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। सर आप जैसा बताए कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में अभी एक घटना हुई थी जो इंद्र मेघवाल को मटका छूने पर मार दिया गया। शिक्षक ने उसको पीट कर उस मासूम बच्चे की जान ले ली। तो क्या सर उस जो घटना हुई थी, अभी फिलहाल उस घटना की स्थिति क्या है? आपको मुझे लगता है पता होगा क्योंकि आप राजस्थान से। क्या दोषियों पे कार्रवाई हुई है? सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। राजस्थान सरकार कहती कुछ क्या है, करती कुछ क्या है। इसलिए हमें, हमारा दुख इस बात का है कि सरकार हमें
किसी प्रकार को कोऑपरेट नहीं कर रही है, जबकि हमारा मिशन ये है, हमारी भावना ये है कि आज के जो हमारा समाज, पीड़ित समाज है, उसको पूर्ण रूप से कोऑपरेट करे। और हमें सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि उदयपुर के अंदर न्याय हुआ था, उसी हिसाब से हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें इंदर मेघवाल के समय न्याय मिलना चाहिए। जी, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे शांत स्वरूप बौद्ध जी के बारे में, उनके बारे में संक्षिप्त में परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे सामने एक सर मौजूद है, उनसे भी चर्चा करते हैं, उनसे पूछते कहाँ से हैं, कौन है। सर अपना शॉर्ट में परिचय रखिए। मेरा नाम मनोहर लाल है, मैं देवनगर करोल बाग से आया हूँ। और दिल्ली के अंदर जो ये समता बुद्ध विहार है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बुद्ध विहार है, जहाँ पे जो हमारे धम्म के जो वो हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं दिखाई देते हैं। नहीं तो अंबेडकर भवन है करोल बाग में, वहाँ पे भी इतने हमारे वो नहीं आते, धम्म के जो जानने वाले हैं यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और इस बुद्ध विहार को जो है हम काफ़ी दूर से मतलब वो करते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ के, कि यहाँ पे जो धम्म की वो है ना, बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, जिससे हम इसके ऊपर अपना अपना वो मतलब इस बुद्ध विहार में आप प्रोग्राम्स करते हैं और इसकी जो देख रेख वो मतलब कौन करता है? यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ की जो संस्था बनी हुई है ये समता बुद्ध विहार की, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। मेरे हिसाब से तो जो मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली में जो समता बुद्ध विहार है, ये वाला जो बुद्ध विहार है, यहाँ की जो संस्था है, सभी लगभग 80 या 90% जो है पढ़े लिखे आदमी हैं, जो इस संस्था को संपूर्ण सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इतने हमारे धम्म के वो है यहाँ जो आने के लिए वो रहते हैं, यहाँ पर मतलब अपना वो उसके लिए आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने बताया समता बुद्ध विहार के बारे में। और अभी कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में इतने अच्छे से शांत स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कि हम अपनी बहन बेटियों को इस तरह से बचा सकते हैं कि अपनी सत्ता आ जाए, अपनी सरकार आ जाए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। चलो ठीक है, मान लिया भाई, वो तो है ही। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो हमारी बहन बेटियां बचेंगी ही बचेंगी, लेकिन जब तक क्या, मरने दें लड़कियों को। हेलो मैम, आप हमें बिल्कुल शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए और यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं और ये इस तरह के प्रोग्राम्स देखकर आप मतलब कैसा महसूस कर रही हैं? सभी को नमस्कार। मैं पूनम गौतम दिल्ली से हूँ और हमारे साथ है दीप शिखा, जो यहाँ पढ़ती है। आज मैं पहली बार इससे मिल रही हूँ और मैंने ही इसको यहाँ बुलाया है ताकि हमारी मुलाकात भी हो जाए और मैं बता भी सकूँ कि यहाँ पर क्या होता है। एक्चुअली हम समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी में हैं और आज बौद्ध आचार्य शांति स्वरूप जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रोग्राम है। मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया है, लेकिन ये मेरी एक सोशल जिम्मेदारी है कि जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो वहाँ पर मैं आऊँ और लोगों से मिलना जुलना करूं, यहाँ पर नई चीजें सीखूं और ऐसे नए बच्चों को बुलाकर उन्हें कुछ सिखाने का काम भी करूं। अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपशिखा। कौन से क्लास में पढ़ रही हो? मेरा BLLB चल रहा है, DMLD फाइनल है। BLLB। अच्छा, इस टाइम जो करंट में दलित बहन बेटियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी रखती हैं आप? अभी नहीं, क्योंकि अभी उतना उस साइड पे फोकस नहीं है क्लासेस वगैरह के अकॉर्डिंग। मैम आप? हाँ, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ इस बारे में और अक्सर मैं सोशल मीडिया पे इस बारे में लिखती भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और इन सारे केसेस को मैं इसी सिनेरियो से देखती हूँ कि भाई मैं एक लड़की हूँ और एक लड़कियों की इस देश में क्या कीमत है और उनके साथ क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो लड़कियों के साथ समस्याएं हैं और दूसरा उन समस्याओं का समाधान क्या है। सारी बातें इसी पर घूमती हैं। हाँ मैम, देखिए अभी आपने यूपी की घटना तो सुनी ही होगी। यूपी के लखीमपुर में जिस तरह से लड़कियों का मतलब बलात्कार कर उनका सब पेड़ से लटका दिया और एक किसी लड़की को मतलब उनका बलात्कार सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ाया, तो ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। तो आप हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसी घटनाओं से मतलब जैसे ये दीपशिखा ये पढ़ने जाती हैं, इन लोगों को मतलब क्या कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम लोग इनसे डटकर मुकाबला कर सकते हैं? मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मीना मोहन।
मीना जी देखिए, मैं थोड़ा सा हटके कुछ बताऊंगी कि सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आज की कहानी नहीं है। शायद जब से ये धरती का निर्माण हुआ है तभी की ये कहानी है कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर पर हमला बोलता ही है, चाहे आप जानवरों को नहीं, देखें। वो बिल्कुल सही बात है कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर पर हमला बोलता है। सुनिए, लेकिन एक ये बात है जो प्रेजेंट में, क्योंकि पहले तो हमारी बहनी बेटियां पढ़ती नहीं थी दलित समाज की, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले से ही पढ़ना लिखना स्टार्ट किया है। अगर इस तरह से घटनाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है जो उनके पेरेंट है वो इनको घर से बाहर फिर से नहीं निकलने देंगे। तो आने जो पेरेंट है उनको लड़कियों को मतलब किस तरह से अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना चाहिए। क्या पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ हादसे नहीं होते? क्या निर्भया पढ़ी लिखी नहीं थी? आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। वो तो डॉक्टर बनने जा रही थी, उसके साथ क्यों हुआ मुझे बताइए। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं, जब समाज की बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होता है ना। बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको उस तरह से उत्तर नहीं दूंगी जिस तरह से और लोग देते हैं। इस चीज को समझिए, अगर आप समस्या की जड़ को समझेंगे तो आप समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। जड़ को नहीं समझते हैं। आज आपके साथ अत्याचार हुआ, मैंने हाय हल्ला कर दिया, फिर इसके साथ हो गया, मैंने हाय हल्ला कर दिया, इसका कोई अंत नहीं है। और इसका सीधा सा एक सिनेरियो है, लोगों को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, ताकतवर कमजोर जो जीव है उस पर अत्याचार करता ही है, चाहे वो कोई जानवर है चाहे वो इंसान है। इसीलिए जरूरत है आपको ताकतवर बनने की। अब समझिए कि आप ताकतवर बनेंगे कैसे, समझे। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक आईडी से लाइव भी दिया था कि हम लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को, जो नॉर्मली लोग आपको जवाब देंगे वो एक जवाब देंगे, लड़कियों को मरने दें। दूसरा क्वेश्चन, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन भी गई तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 5 साल के बाद भी बहन जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी? कितने सालों तक? 5 साल, 10 साल, 15 साल हमारी सरकार जाएगी। कभी कभी सरकारें बदलती हैं और जब सरकारें बदलती हैं तो बदलने के अनुसार सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं। तो हमारी बहन बेटियों को सिर्फ हम 5 साल के लिए सुरक्षित करें या 10 साल के लिए सुरक्षित करें या 15 साल के लिए सुरक्षित करें या फिर हमेशा के लिए सुरक्षित करें? तो सवाल यहाँ आता है कि हमें अपनी बहन बेटों को हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए सरकार बनाओ जो बनानी है, लेकिन अपने स्तर पे भी तो कोशिश करो। भाई मेरे साथ ये लड़की है, मैं सिर्फ सरकार के भरोसे इसकी बलि नहीं दे सकती कि सरकार आएगी तो इसकी रक्षा करेगी और सरकार नहीं आएगी तो मैं इसको मरने दूं। ये लोगों की बेवकूफियां हैं। तो मुझे अपने स्तर पर भी कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर की बहन बेटियां सुरक्षित हो। मैं, आप कहीं भी रहती हैं, मैं आप तक नहीं पहुंच सकती, मैं और लोगों तक नहीं पहुंच सकती, मेरे घर की बहन बेटियों तक तो पहुंच सकती हूँ। मैं अपने घर की बहन बेटियों को बचाऊं, आप अपने घर की बहन बेटियों को बचाओ, ये अपने घर की बहन बेटियों को बचाओ। इस तरह से पूरे समाज की बहन बेटियां बचेंगी। लेकिन एक ये भी है मैम, देखिए जब अन्य अत्याचार होते हैं, जैसा कि अभी अब हमारे बहुजन समाज की सरकारें नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि जो शासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, वो अक्सर आरोपियों और मुजरिमों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये बात भी एक जरूरी है कि जब अपने नेता होंगे, अपना शासन प्रशासन होगा, तो शायद जो जुर्म करने वाले मुजरिम हैं उनको सजा मिल पाएगी। और एक ये भी बात मतलब सोचना जरूरी, जब सवर्णों की बहन बेटियों के साथ, मतलब ताकतवर वाले लोगों की बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होता है, जैसे निर्भया के साथ हुआ, अभी जो अंकिता वाला कांड हुआ है वो भी हुआ, तो आप देख रहे हैं कि वो एक तरह से पूरे देश की बेटी हो जाती है और लोग मतलब सड़कों पर उनके लिए न्याय मांगने लगते हैं कि भाई पूरे देश की बेटी है, उसको न्याय दिलाओ। वहीं अगर दलितों की बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होते हैं तो वो सिर्फ एक दलित की बेटी बनकर रह जाती है, उसके लिए कोई न्याय के लिए आवाज नहीं उठाता। ये तो समाज का और शासन प्रशासन का मतलब दोहरा रवैया है ना। यस, दोहरा रवैया है, लेकिन इससे बड़ा एक वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशनली ये सारी चीजें होती हैं। और जिस चीज को डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहले ही भांप लिया था, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने साफ कहा था कि संविधान निसंदेह गलत साबित होगा अगर वो गलत लोगों के हाथों में होगा। ये वर्डिंग क्यों कही बाबा साहब ने? भाई उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने अधिकार दिए, उन्होंने कानून दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि संविधान गलत साबित हो जाएगा अगर वो गलत लोगों के हाथ में होगा। क्योंकि संविधान को अप्लाई करने वाले लोग जो होंगे उनकी इंटेंशन क्या है, इस चीज को आप समझिए। बाबा साहब जानते थे भैया ये जो लोग हैं, जिन लोगों की आपने भी बात की है, उनकी इंटेंशन है ही नहीं दलित समाज को ऊपर लेकर आने की, या दलित समाज को न्याय मिले, या दलित समाज को दलित वर्ड कहना मैं पसंद नहीं करती हूँ, पिछड़ा समाज कह देती हूँ, पिछड़े समाज को बराबरी पे लाना उनकी इंटेंशन है ही नहीं। आप समझिए इस चीज को। अगर मेरी इंटेंशन है ही नहीं कि मैं आपको ये बाइट दूं, तो आप कैसे मुझे मजबूर कर सकते हैं? इस चीज को समझिए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा अपना मत रखा, विचार रखा। और
मैं मतलब आपका कहने के हिसाब से यही है कि अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ेगा, माँ बाप को, बहन बेटियों को भी इस तरह से गाइड करना है कि कम से कम वो मतलब बाहर निकले तो अपनी सुरक्षा खुद सके और मजबूती के साथ डटकर मतलब मुकाबला कर सके, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी ने ये देखा, आपने कैसे शांत स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन, उनकी जयंती बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी को नमस्कार और आप देखते रहिए न्यूज़ 22।